हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने परिवार ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल में। हम लोग दोस्त आरआरबी एनटीपीसी पढ़ रहे हैं, जिसके लिए दोस्त हमने एक्सप्रेस सीरीज चलाई, जिसमें दोस्त आपको मैथ के लिए डेली मतलब सप्ताह में जो 6 दिन में 3 दिन दोस्त प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। और 3 दिन जो होता है दोस्तों चैप्टर वाइज कराया जा रहा है, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। 3 दिन आपको दोस्त चैप्टर वाइज चलता है और 3 दिन दोस्त प्रैक्टिस सेट चलता है, जिसमें प्रैक्टिस सेट में दोस्त जो आपका एग्जाम्स होता है उसमें जो मैथ के क्वेश्चन और प्लस डीआई के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। ठीक है, डीआई के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। और उसी का दोस्त आज जो प्रैक्टिस सेट दोस्त हम जो सॉल्व करने वाले हैं, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्त 4 होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्त हम 4 इसका आज सॉल्व करेंगे, जो पेपर आपका दोस्त हुआ है पिछले साल, मतलब 2021, 20 और 18 में जो पेपर हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का, उसका दोस्त हम पेपर यहाँ पर सॉल्व करने वाले। तो जो ये पढ़ रहे हो भाई, ये सभी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो। और अगर आप आरआरबी जेई की भी तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे एलपी की तैयारी कर रहे हैं, या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए दोस्त ये क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सभी से दोस्त क्वेश्चन, सभी में से ये क्वेश्चन दोस्त बन सकते हैं आपके। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है भैया, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप लोग आरआरबी एनटीपीसी की ही आपका दोस्त इससे क्लियर होगा। इससे दोस्त आपका आरआरबी जेई, टेक्नीशियन, एएलपी और ग्रुप डी सारे दोस्त क्लियर हो सकते हैं। और जो ये मैथ पढ़ रहे हो आप, इससे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 भी क्लियर होगा, क्योंकि सिलेबस दोनों का दोस्त सेम है। दोनों सीबीटी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का दोस्त दोनों का सिलेबस भैया सेम है। तो दोनों के लिए आप लोग दोस्त ये क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के भैया हम लोग दोस्त इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कौन सा होगा भाई? सेट है भैया, सेट दोस्त जो है ये क्या हुआ भाई, सेट जो है दोस्त ये 4 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। टेलीग्राम चैनल भैया ऑफिशियल स्टेट इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है भैया, वहाँ से कोशिश करिए कि भाई ज्वाइन जरूर हो जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आप हमारे जरूर ज्वाइन हो जाइए। जो भी दोस्त क्लास देख रहा है, जो अभी तक नहीं ऐड हुआ है, वो सभी लोग दोस्त टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है भैया, चलिए आगे आ जाइए भैया। हमने दोस्त जो अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सॉल्व किया था, उसमें हम 30 क्वेश्चन दोस्त सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, और मैं बता दूं भैया, एनटीपीसी में टोटल मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं? मैथ और डीआई के भैया 35 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 35 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखने की जरूरत है। और ये जो भैया क्वेश्चन चल रहे हैं भैया, ये एनटीपीसी सीबीटी 1, एनटीपीसी सीबीटी 1 दोस्त 10/1/2021 को हुआ था, सेकेंड शिफ्ट का दोस्त ये सेट है भाई। ठीक है भाई, क्लियर है ना? चलो स्टार्ट करूं भैया आपका क्वेश्चन सॉल्व करवाना। तो उस दिन हम 30 नंबर तक क्वेश्चन दोस्त सॉल्व कर चुके थे, तो बाकी के क्वेश्चन दोस्त आज हम इसके सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना भाई? तो चलिए, क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है 9,000 रुपए की राशि को समान रूप से कुछ छात्रों में वितरित किया जाता है। यदि छात्रों की संख्या 20 अधिक होती तो प्रत्येक छात्र को 160 रुपये कम मिलते। छात्रों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। भाई क्वेश्चन को आप लोग पढ़ने की कोशिश किया करो, 1 से 2 बार क्वेश्चन रीड जरूर किया करोगे, फिर आपसे दोस्तों क्वेश्चन जरूर लगेंगे। क्वेश्चन कोई टफ नहीं होते, क्वेश्चन आसान होते, क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। बस 1-2 बार जो पढ़ा करो, फिर मैं तो हूँ ही भाई सॉल्व कराने के लिए, लेकिन आप लोग एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन एक बार दोस्त जरूर पढ़ लिया करो। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम इसको दोस्त सॉल्व कराना। काफ़ी टाइम नहीं वेस्ट कराएंगे, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन क्लास दोस्त होती है हमारी। ठीक है, एनटीपीसी की हर क्लास से बेहतरीन क्लास दोस्त ये होती है। माना भैया अभी छात्र नहीं पता है, बोला 9,000 रुपये की राशि समान से कुछ छात्रों में बांटा गया, तो कुछ छात्र हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया माना एक्स छात्र हैं। टोटल माना एक्स छात्र है ना भाई, मान सकते हो ना भैया? माना टोटल एक्स छात्र हैं। यहाँ तक भैया समझ में आ गई बात? हमने टोटल छात्र को एक्स मान लिया। ठीक, अब प्रत्येक छात्र को कितना मिला होगा कि हमें तो पता नहीं है। टोटल राशि कितनी थी भैया? बोलोगे सर जी टोटल 9,000 रुपए की राशि थी, लेकिन प्रत्येक छात्र को हमें नहीं पता है कि कितने रुपए मिली थी। तो प्रत्येक मतलब कुल छात्र टोटल हमने एक्स मान लिया है, तो प्रत्येक छात्र को कितने मिलेगी? तो आप लोग अगर एक्स से डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा कि प्रत्येक छात्र को कितने रुपए दोस्त मिले होंगे। भैया सही बात है ना? आगे बढ़िए।
अच्छे से समझते चलिए भाई। बोला यदि छात्र की संख्या 20 अधिक होती, मतलब हमने x मान लिया है, अगर छात्र की संख्या अब कितनी हो जाए, x प्लस 20 हो जाए भैया, x प्लस 20 हो जाए, तो बोला प्रत्येक छात्र को 160 रुपये कम मिलते हैं। मतलब कि भैया यहाँ पर अगर हम 9,000 रुपये को x प्लस 20 छात्रों में बांटते हैं, तो भैया कितने रुपए, बोला 160 रुपये कम मिलते हैं, तो इनको 160 रुपये कम मिलते हैं, मतलब इनके अंतर कितना आ जाता है, 160 रुपये का भैया अंतर आ जाता है। अगर आप ये इक्वेशन बना पा रहे हैं, अगर आप मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप ये इक्वेशन बना पा रहे हैं भाई, तो अब आप क्वेश्चन दोस्त उड़ा दोगे। अब आप क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में दोस्त कर सकते हो ना? बोलोगे जी सर। अब चाहो तो भैया इनको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो और आंसर निकालो, लेकिन मैं दोस्त आपको ये राय कभी नहीं दूंगा, मैं आपको दोस्त ये राय कभी नहीं दूंगा। बोलोगे क्यों नहीं दोगे सर जी? तो भैया डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर अगर 35 ऑप्शन वाइज करिए, मैं ऑप्शन वाइज बोलूंगा इसको करने के लिए, क्योंकि भाई एग्जाम्स में इतना टाइम आपके पास नहीं रहता है। तो जब आप लोग भैया 35 रखोगे, जब x का मान आप लोग यहाँ पर 35 रखोगे, तो 9,000 बट्टे में भैया 35 आ जाएगा, ठीक है, 35 आ जाएगा, माइनस भैया 9,000 बट्टे में तो 35 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भैया, 55 हो जाएगा। बराबर में दोस्त क्या मिलेगा, अगर बराबर में 160 मिल जाता है तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है भैया, बिल्कुल सही बात है। काटोगे भैया इसको तो 5 से 11 बार जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो 1800 बार जाएगा भैया। अब जो 1800 मिल गया भैया, 1100 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये पॉइंट में आएगा। 35 से इसको काटोगे तो 35 दूना 70 हो जाएगा, 20 बचेगा, 200 हो जाएगा, 35 पंचे चला जाएगा, 35 पंचे 175 हो जाएगा, 25 बचेगा भैया, हो जाएगा फिर से 100 हो जाएगा, ये भी नहीं कट रहा है, यानी कि भैया ये 35 नहीं हो सकता, यानी कि भैया 35 से जब कट नहीं रहा भैया सीधे सीधे, तो 160 आपका बच कहाँ से रहा होगा, जब कट नहीं रहा भैया तो 160 आपका बच कहाँ से रहा होगा। तो भैया क्या यक्स की जगह पे हम दूसरा नंबर कोई ले सकते हैं? तो अब ऑप्शन नंबर बी पे आ जाइए। ऑप्शन नंबर बी पर आते ही भैया क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 25 मिलेगा, मतलब 25 मिलेगा, 25 रख दीजिए भैया, 25 रखोगे भैया तो 25 से इसको काट कर देख लीजिए भैया, तो 25 से इसको काटोगे भैया, कलर चेंज कर ले भाई ना, तो 25 से इसको डायरेक्ट काट देंगे तो 25 से काटेंगे, लेकिन भाई यहाँ पर जो 25 क्यों लिखे भाई, यहाँ पर 25 नहीं होगा, 25 में 20 जुड़ जाएगा ना भाई, 25 में 20 जुड़ जाएगा, क्योंकि 20 छात्र बढ़ जा रहे थे, तो यहाँ पर 45 छात्र हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें याद रखने की जरूरत है भैया। चलो काटा पीटी करेंगे जब, तो 25 से करना 25 कर जाएगा भैया, और 25 से इसको काटोगे तो 25 से 75 बचेगा, 15 हो जाएगा, 150, 25 छक्का 150, 360 मिल जाएगा। 45 से इसको काटोगे भैया तो 45 दूना 90, यहाँ पर 200 मिल जाएगा। ये क्या भैया, तो मिल गया हमको भैया। 360 माइनस 200 करोगे भैया तो 160 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आपको? तो ऑप्शन नंबर भैया बी आप आंख बंद कर कर लगा कर चले आओगे। तो छात्रों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि छात्रों की पहले कितनी संख्या रही होगी, पहले छात्रों की संख्या 25 रही होगी, ठीक है भैया, मतलब x का मान हमें 25 मिल गया। इतनी बेहतरीन तरीके से दोस्तों आप क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है भाई। तो सीखे अच्छी तरीके से, सभी बच्चों को समझ में आया भैया। कैसा लगा क्वेश्चन सभी लोग दोस्त कमेंट करिए, ठीक है। तो जो बच्चा अभी नहीं पहुंचा तो उसको क्लास शेयर करिए और उसको दोस्त बुला लीजिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है और इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको दोस्त आज पता लगने वाला। आगे बढ़ेंगे तो आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर भैया 32 भैया दिया है डायरेक्शन, मतलब निर्देश 32 से 35 क्वेश्चन दिया है। निर्देश तालिका 4 खिलाड़ियों द्वारा खेलों में बनाए गए अंकों को दर्शाती है। भैया ये 4 प्लेयर हैं आपके, प्लेयर वन भैया प्लेयर इधर है, प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी, प्लेयर डी, ठीक है भैया। ये गेम 1 कहते हैं, गेम 2, गेम 3, गेम 4। गेम भैया सीधे दिया गया है और प्लेयर भैया नीचे की तरफ दिए हैं। 4 प्लेयर उधर, 4 गेम ये आपके दोस्त चल रहे हैं, ठीक है ना भाई। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। पहला क्वेश्चन, और भैया एक बात ध्यान देना, इसमें जो डीआई आती है वो भैया बहुत ही आसान डीआई आती है भैया, बहुत ही आसान डीआई आपको दोस्तों देखने को मिलती है। हर एग्जाम से आसान डीआई मिलती है। देखिए क्या दिया भैया, बोला सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी कौन है? अब भैया लीजिए, खिलाड़ी ए, खिलाड़ी बी, खिलाड़ी सी, खिलाड़ी डी।
सबका भैया जोड़ लेंगे रन ना, तो 12 और 8 20, 20 10 30 और 6 46, ये टोटल 46 मिल रहे हैं। जीरो कोई मतलब नहीं भैया, 8 6 14 और 4 20, 14 4 18 भैया, मतलब खिलाड़ी ए 46 रन, खिलाड़ी बी 18 रन। खिलाड़ी सी की बात कर ले, 8 और 11 19, 4 23 और 3 26, खिलाड़ी सी भैया 26 रन बनाता है। और खिलाड़ी डी 10 12 22 2 24 और 8 32, भैया खिलाड़ी डी 32 रन बनाता है। पूछा क्या भैया, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी। अरे मेरे भैया, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कौन करता है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वही करता है जो ज्यादा रन बनाता है। कौन करता भैया? जो ज्यादा रन बनाता है। जो ज्यादा रन बनाया भैया, वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बन जाता है भैया। जैसे कि अभी रन तो नहीं बनाया, लेकिन जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मोहम्मद शमी है, जो उनको तेलंगाना सरकार या तमिलनाडु सरकार याद नहीं कंफर्म, उनको दोस्त डीएसपी बना दिया गया। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कौन किया यहाँ पर? खिलाड़ी ए। खिलाड़ी ए कौन सा? ऑप्शन नंबर भैया सी सही है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देने वाली चीज होती है कि ऑप्शन नंबर ए मत देना कोई, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। मतलब खिलाड़ी जो ए है, खिलाड़ी सी है भैया, मतलब खिलाड़ी ए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है और ए जो है ऑप्शन सी में आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर इसी का दोस्त 33वां देखेंगे। बोला सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए ए द्वारा बनाए गए अंकों की औसत संख्या क्या? भाई क्या दिक्कत है, कर लोगे ना, अभी हमने निकाला था भैया कुछ देर पहले। तो इनका कितना आया था भैया? इन 12 8 20 और 10 30 36, 36 भैया 36 आ रहे हैं, 40 कैसे आ गया भाई? 12 8 20, 20 10 30 36 भाई, यहाँ पर भी आएगा। ये 36 था, ये 18 था, और ये कितना था? 11 8 19 4 23 और 3 26, ये 26 था भाई। और ये कितना था भैया? ये 22 2 24 और 32 भैया, तब भी यही होगा, तब भी ऑप्शन यही सही होगा, लेकिन भैया जुड़ा गलत था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई भाई, 36 होगा वो। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये 36 रन बनाया भैया, ये 18 रन बनाया, और जो ए है भैया ये कितना बनाया था? ये 26 रन बनाया था, ये 26 रन बनाया, और जो ए है भैया 32 रन बनाया। पूछा क्या भैया? सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए ए द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या क्या है? इनको लिखने की भी जरूरत नहीं है। रन कितने बने टोटल? 36। गेम कितने खेले भैया? 1 2 3 4 गेम खेले, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 9 36 भैया, 9 औसत रन बनाया। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम से सही जवाब हो जाता है। बताइए भैया कौन है जो इसमें इस डीआई को भी नहीं कर पा रहा है? कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो इस डीआई में भी दिक्कत हो रही है उसको? भाई कोई दिक्कत नहीं होगी इस डीआई में, नॉर्मल क्वेश्चन दोस्त ये डीआई केस में पूछे जाते हैं सिर्फ बस। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, सभी 4 खेलों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी कौन सा? भाई हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे बताइए भैया बी। ये 18 रन बनाया था, सबसे गिरा हुआ आदमी। ठीक है, बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपकी बात सही होगा। ठीक है, जो बी था भैया वो सबसे गिरा हुआ, मतलब सबसे खराब प्रदर्शन कौन किया? तो बोलोगे सर जी प्लेयर बी ने। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, जैसे कोई कम रन बनाकर आउट हो जाता है तो कितनी गाली देते हो आप लोग, उसी तरह दोस्त ये कम रन पर आउट हो गया। बोला सी और डी द्वारा बनाए गए रनों का औसत अंतर क्या? भैया औसत अंतर पूछा, चलिए कोई बात नहीं। सी कितना बनाया था भैया? बी ऐड किए थे 26, बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है भाई। और डी कितना बनाया था? डी बनाया भैया 32। ठीक है, इनका औसत पूछ रहा है, 4 4 कर रहे हैं भैया, इनको पहले डिवाइड मतलब पहले घटा दीजिए, तो 26 से 32 घटाओगे, 26 6 32, 6 बचेगा भैया। अब 6 बचे, 6 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, इनका औसत मिल जाएगा भैया। 6 को 4 से डिवाइड कर दो तो 1.5 आ जाता है, यानी कि इनका औसत कितना होगा? सी और डी के बीच के अंतर का रनों का औसत अंतर कितना होगा? तो बोलो सर जी 1.5 होगा। सभी बच्चे को क्लियर? बोलो भाई, एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गया ना भाई? ठीक है भाई, तो हमने 35 के 35 क्वेश्चन दोस्त सॉल्व कर लिए। कौन सा शिफ्ट के? 10/1/2021 के। चलिए अब अगला शिफ्ट दोस्त स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 से। अब ये शिफ्ट की बात करोगे अगर, तो ये NTPC CBT 1 28, ओ भाई 28 तारीख को हुआ था, 12वें महीने में हुआ था, और सन 2020 में होता है, और ये फर्स्ट शिफ्ट उसकी दोस्त हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है भैया, पेपर ही क्यों सॉल्व करवाते हैं? क्योंकि मेरे भाई आपको पता लगे कि किस टाइप से क्वेश्चन दोस्त आपके एग्जाम्स में दोस्त बन सकते। ठीक है ना भाई, चलिए आगे स्टार्ट होता है। क्वेश्चन भैया बेहतरीन सा दिया गया है, बोल रहा है 50 लड़कियों और 70 लड़कों की
एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़के भाग लेते हैं तो लगभग कितने प्रतिशत कक्षा ने कार्यक्रम में भाग लिया? भाई करके दिखाइए। आप लोग कक्षा में होगा भैया, नहीं होगा कक्षा में नहीं भाई, कितने प्रतिशत कक्षा ने कार्यक्रम में भाग लिया? चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, वहाँ पे नहीं होगा। आइए भैया इसको आप लोग रीड करिए खुद से 1-2 बार, फिर आपको मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ भाई। ठीक है, करिए एक बार रीड आप लोग सभी स्टूडेंट, एक बार इसको रीड करेंगे अपने आप से भाई। ठीक है, फिर मैं इसको दोस्त आपको सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन आपने कम्प्लीटली पढ़ लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ठीक है, एक आप सॉल्व कर सकते हो इसको भाई जीएसएम मेथड से। ठीक है, जीएसएम मेथड से। एक आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों इसके डब्ल्यू ए का मतलब होता है वेटेड एवरेज, वहाँ पर कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ लीजिए। गर्ल्स हैं कितनी है, GIRLS, थोड़ा फॉन्ट छोटा कर देते हैं भाई, गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स की बात कर लें, इधर लिख लीजिए एक साइड में आप लोग गर्ल्स, एक साइड में भैया आप लोग लिख लेंगे गर्ल्स, एक साइड में लिख लेंगे आप बॉयज। ठीक है, एक साइड में आप लिख लेंगे गर्ल्स, एक साइड में लिख लेंगे बॉयज। गर्ल्स कितनी भैया 50, बॉयज कितने 70। ठीक है, लड़कियां कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लड़कियों में 40% लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और लड़कों में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बोलोगे 50% लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़े। अब वेटेड एवरेज कैसे इसमें लगा सकते हो भाई, इनका गुणा करिए, तो 50 का गुणा 40 में करोगे इतना हो जाएगा 2000, अच्छी बात है। और इनका प्लस लगाइए, इनका गुणा कर दीजिए, तो 70 का गुणा 5 में होगा, 7×5 = 35, मतलब 3500 हो जाएगा भैया। और बटे में दोनों का बेट, इनका दोनों का बेट मतलब दोनों को ऐड करके लिखोगे, तो 70 और 50 कितना हो जाएगा 120। अब इनको काटा पीटी करिए, 0 से 0 उड़ जाएगा, ये 0 कट जाएगा। ठीक है, 12 से कटेगा नहीं क्या, 12 दूना 24 बचेगा, कट नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व कर लीजिए। 200 और 350 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, बोलोगे सर जी 550 हो जाएगा, 550 हो जाएगा। बट्टे में आ जाएगा 12, तो इसको काटा पीटी कर लें अगर हम, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 हो जाएगा। और इसको काटोगे तो बचेगा 7, हो जाएगा 70, तो 12 छंग 72, लगभग 46% के करीब आ जाएगा, 46% के करीब आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हो, ये आपका हो गया वेटेड एवरेज मेथड। अभी मैं अब सिखाऊंगा आपको JSM मेथड क्या होता है। ठीक है, जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसे यहाँ से नोट कर लीजिए आप लोग 46%। फिर मैं दूसरा मेथड भी आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, तो दूसरा मेथड सीखने के लिए सभी लोग तैयार हो दोस्तों। JSM मेथड से इसको हम कैसे कर सकते हैं वो एक बार भाई सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, मतलब देख लीजिए, सीख लोगे अगर तो JSM मेथड इसे वेटेड एवरेज मेथड से भी दोस्त ईजी है। तो JSM कैसे लगाएंगे, जो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो दिया है, मतलब 50 और 70 में है, इसको हम रेशियो में अगर लिखें तो ये 5:70 हो जाएगा ना, 5:7 हो जाएगा। बोलो एक बार, 5:7 लिख सकते हो। ठीक है, अब ये जो परसेंटेज में दिया है इसको एज इट इज परसेंटेज में दोस्त लिखा रहने दीजिए। अब जो JSM होता है, जे का मतलब मैंने क्या बताया, जूनियर, तो जूनियर मतलब इसमें छोटा कौन है, तो छोटा भैया बोलोगे सर जी 40%, तो 40% यहाँ पर छोटा ले लिया। ठीक, 40% ले लीजिए, प्लस लगा दीजिए भाई, आप लोग प्लस लगा देंगे, अच्छी बात है। अब जो यहाँ पर दोस्त ये 40% है, इससे ये कितना ज़्यादा है, कितने प्रतिशत ज़्यादा है, कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो बोलोगे 10% ज़्यादा, तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए। और जो दोस्त ये ऊपर दिया है, मतलब जो 10 ज़्यादा है, ये कितनी यूनिट में ज़्यादा है, तो बोलोगे सर जी 7 में। नहीं, हमने रेशियो माने जो 70 होता तो कितनी यूनिट में ज़्यादा, तो बोलोगे सर जी 7 में। 7 का यहाँ पर दोस्त गुणा कर दोगे आप। अब मेरे भाई 40 से 40 में तो कोई डिफरेंस है नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं लेना है आपको। अब भैया अगर केक कटेगी तो सब में बटेगी, 12 कैसे आया, तो ये 5 और 7 को जोड़ोगे तो 12 आएगा। इससे अब आपको डिवाइड करना है, बस इतना सा काम करना रहता है, और आपका दोस्त JSM मेथड से फॉलो मतलब क्वेश्चन लग जाता है। तो 10 7 70, और 70/12 मतलब लगभग 6%, तो 12 छंग 72, तो 40 और प्लस 6 जोड़ोगे भैया तो फिर से आपका 46% आ जाएगा। तो भैया आपको अगर ये मेथड अच्छा लगे तो ये कर लीजिए, JSM अच्छा लगा हो तो JSM से कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें दिया है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन क्या है।
भाई बेलन के सब फार्मूले पता है या नहीं पता है आपको? क्या लिखना चाहोगे? क्या लिखना चाहोगे या हटा दूं मैं? मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया लिख लीजिए भाई। आज मन है आपको फार्मूला ही लिखा दूं, बेलन से जितने फार्मूले बन पा रहे हैं याद है हमको इस समय, 2πr/h ये कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला हो, मतलब कि भैया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है भाई, ठीक है भाई। और कुल सरफेस एरिया, बेलन क्या लिख रहे हैं सिर्फ ये, तो बेलन के कुल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा? तो बोलोगे सर जी 2πr/h प्लस 2πr/h प्लस 2πr²। सारे फार्मूला चाहो तो आप लोग नोट कर कर लिख सकते हो। बेलन के वॉल्यूम की बात करूं कि वॉल्यूम इसका आयतन क्या होता है, किसी को पता भाई? किसी को ये पता भाई इसका वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है भाई, तो सारे फार्मूले नोट कर लीजिए दोस्त। ये सिर्फ और सिर्फ बेलन के लिए दोस्त ये हो जाते हैं। ठीक है, तो πr²h। अब यहाँ पर क्या यूज करना है देख लीजिए। पूछ रहा है बेलन का आयतन, हमें वॉल्यूम दोस्त निकालना है। तो यहाँ पर हमको दिया एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, h दिया गया है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। ये h दिया गया, हमें त्रिज्या नहीं दिया, नहीं तो डायरेक्ट वॉल्यूम पर रखकर निकाल सकते थे। तो हमें पहले त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या कहाँ से निकाल सकते हैं? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया दिया है, तो कर्व सरफेस एरिया कितना दिया भैया? 2π क्या होता है? 2πr/h होता है। और 2πr/h का मान कितना दिया भैया? बोलोगे सर जी 528 दिया गया। यहाँ से अगर आप लोग वैल्यू पुट करोगे तो 2 × 22/7, 2 × 22/7 हो जाएगा भैया, 22 बट्टे में तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणे में ये आर आ जाएगा, और गुणे में यच का कितना मान दिया भैया? 14 सेंटीमीटर। अब बराबर में दिया 528। इसको भैया सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमको आर का मान दोस्त मिल जाएगा, मतलब आर की त्रिज्या यहाँ से हमको पता चल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं काटा पीटी। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 से कट गया भैया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से इसको काटो भैया तो 4 एक 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, 22 बचा, 22 छक्का 132। भैया जो त्रिज्या मिल गई मतलब आर बराबर हमको मिल गया 6। अब हम आयतन निकाल सकते हैं। आयतन क्या होता है बेलन का? वॉल्यूम क्या होता है भैया? πr², πr² होता है ना, तो पाई का मान रखोगे भैया 22/7। यहाँ से दोस्त ये क्वेश्चन है। ठीक है, 22/7 गुणे में r² मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और यच हमको दिया गया था पहले से 14। तो 7 से इसको काटोगे तो 7 दूनी 14। अब भैया 7 से कट गया, 7 से कट गया ना, 7 दूनी 14 कट गया। और कुछ काटा पीटी देख लो भाई, 11 का मल्टीपल भी आ सकता है। ये 11 का मल्टीपल भी दोस्तों हो सकता है। कैसे हो सकता है देख लीजिए, क्योंकि भाई यहाँ पर 2 से करिए तो 11 दूना 22, तो 11 का मल्टीपल हो सकता है। तो 4 1 5 और 4 2 6 भैया ये नहीं होगा। 7 और 2 9 से 9 गया तो 0 बचा, ये हो सकता है भाई। और 8 और 1 9, 5 4 9 भैया ये भी हो सकता है। तो अब चेक करना, सॉल्व भी करना पड़ेगा भैया पूरा, तो सॉल्व कर लीजिए, कोई मतलब नहीं हो मल्टीपल का, इसीलिए तो सब मल्टीपल जल्दी देखते नहीं है। ठीक है, तो 36 दूना हो जाएगा इतना 72, 36 दूना 72 गुणे में दोस्त 22, गुणे में दोस्त 22, तो 22 दूना 44 के 4 हंसी आ जाएगा 4 आएगा ना, हासिल आ जाएगा 4, और 22 सत्ते होता है 154, 154 में 4 जुड़ेगा तो 158। भैया 158 सेंटीमीटर क्यूब दोस्त आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। मतलब बेलन का आयतन कितना होगा? 1584 क्यूब होगा। क्वेश्चन समझ में आया भैया? सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ लूँ भाई। सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं मैं? चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 अपना देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, क्या दिया है? ध्यान से अच्छे बच्चों की तरह सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, अच्छे से सभी लोग क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट पढ़ लीजिए भाई। ठीक है, फिर मैं आपको दोस्त ये क्वेश्चन करवाता हूँ। तो देख लीजिए भाई क्वेश्चन में क्या दिया गया है। बोल रहा है एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। मतलब एक रस्सी है उसको 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। मतलब 3 रस्सी को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया, मतलब एक रस्सी है जिसको 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है ना भाई? ठीक है ना भाई? सभी बच्चे क्लियर? यस सर। आगे बोला पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। मतलब जो ये पहला भाग होगा ये पूरी लंबाई का, पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। और बोला है और रस्सी का दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। मतलब इसका 3/2 है दोस्त, 3/2 है।
तीसरा भाग रस्सी का कितना भाग, मतलब जो तीसरा रस्सी का भाग होगा वो टोटल रस्सी का कितना भाग होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो हम कुछ रस्सी एज्यूम कर लें। तो हम मान ले, माना रस्सी की लंबाई, माना दो, माना माना हम रस्सी की लंबाई को मान लो, आप लोग मान लो 10 यूनिट हो जाएगी। 10 यूनिट मान लेते हैं हम रस्सी की लंबाई को, 10 यूनिट। अब ये न मत पूछना कि 10 यूनिट ही क्यों माने। भाई देखिए, जो इसके हर में है, ये हर दिया 5, इधर हर दिया 2, तो इन दोनों का मल्टीपल देखा जाए तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, या इनका एलसीएम देखा जाए, या 5 दूनी 10। आप वैसी संख्या ले सकते हैं जैसे 5 दूनी 10 हो रहा है, तो 10 का कोई मल्टीपल नंबर ले सकते हो, या तो भाई 10 ही ले लीजिए। ठीक है, अभी मैं 2 लेकर दिखा दूंगा, 2 एज्यूम कर दिखा दूंगा, 2 मतलब मान जो रखा है 2 मानों पर क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। पहले हमने 10 यूनिट रस्सी की टोटल लंबाई मान ली है। ठीक है, क्लियर भाई। तो बोलता पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, तो टोटल लंबाई हमने दोस्त 10 मान ली है, तो इसका दोस्त बोला 1/5 भाग है ना, इसका 1/5 भाग है भैया, तो इसका 1/5 भाग है। तो यहाँ पर 5 1/5 10 गुणे 1/5 दोस्त, 10 गुणे में 1/5 दोस्त, तो 5 से इसको काटोगे तो 2 बार जाएगा, यानी कि पहली जो रस्सी है उसकी लंबाई कितनी मिल जाएगी, 2 यूनिट। पहली रस्सी की लंबाई 2 यूनिट मिल गई, बोलोगे जी सर। अगला वो बोला था रस्सी दूसरा का भाग पहले भाग का 3/2 है, तो पहला भाग इसका 2 यूनिट का आया है, तो 2 का 3/2 गुना बोला था है, 2 का 3/2 है भैया। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो रस्सी दूसरी है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी भैया, तो बोलोगे सर जी 3 यूनिट हो जाएगी। अब आज ये तीसरे पे बोल रहा है तीसरा भाग रस्सी का कितना भाग है। हमने भैया टोटल 10 यूनिट माना था, बोलोगे जी सर। तो पहली रस्सी 2 यूनिट और दूसरी रस्सी 3 यूनिट, दोनों को जोड़कर कितने यूनिट रस्सी हो गई, तो बोलोगे दोनों को जोड़कर 5 यूनिट की रस्सी बन गई। 5 यूनिट की जब रस्सी बन गई भैया, तो ऑटोमेटिक दोस्तों तीसरी रस्सी होगी वो कितने यूनिट की बची होगी, तो बोलोगे सर जी 5 यूनिट की। जो रस्सी बची होगी वो कितने यूनिट की रही होगी, तो बोलोगे सर जी 5 यूनिट की रस्सी बची होगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया तीसरा भाग रस्सी का कितना भाग है, तो तीसरा भाग भैया 5 है, और टोटल रस्सी हमने कितने माने था, 10 यूनिट का। 5 एक 5, 5 दूनी 10, तो टोटल रस्सी का 1/2 भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 1/2 भाग हो जाएगा तीसरा, मतलब ये 1/2 भाग है भैया रस्सी का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा भैया कि 10 ही क्यों ले सकते हैं, तो आप लोग 20 लेना चाहो तो 20 ले सकते हो। 20 कैसे लोगे भैया, अगर 20 ले लो भाई, तो पहले बोला था पहला भाग रस्सी का 1/5 भाग है। ठीक है, टोटल रस्सी का 1/5 भाग है, तो 5 से इसको काटोगे 4 बार जाएगा, यहाँ पर 4 यूनिट पहला भाग, पहली रस्सी 4 यूनिट की आ गई। दूसरी रस्सी बोला था दूसरी पहले का दोस्तों 3/2 है, तो इसका दोस्त 3/2 निकालोगे, 2 से इसको काटोगे तो ये 2 बार जाएगा, 2 3 6, यानी दूसरी रस्सी पहली रस्सी 4 यूनिट की, दूसरी रस्सी 6 यूनिट की हो जाएगी, तो तीसरी रस्सी कितनी हो जाएगी भैया, हमने टोटल 20 यूनिट की रस्सी मानी थी, तो 4 6 10 यूनिट की 2 रस्सियाँ हो गई, तो जो बची हुई रस्सी कितनी की हो जाएगी, 10 यूनिट की हो जाएगी। अब तीसरा भाग टोटल रस्सी का कितना भाग है भैया, तो 10 बटे में 10 20, फिर से आपको 1/2 देखने को मिल जाएगा। आप लोग भैया 10 का मल्टीपल रख सकते हैं, इनका दोनों का जो 5 और 2 का मल्टीपल भैया 10 आ रहा है, तो आप लोग इनका 10 मल्टीपल रख सकते हैं, कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर सभी बंधु को, सभी भाई को दोस्त क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया 5 सही 2/3 प्लस 0.73 माइनस 3.123 का मान बराबर है भैया। देखिए भाई आसान क्वेश्चन दिया गया है, बस आपसे छुटको सा एक कैलकुलेशन करवाना चाह रहा भाई। तो 5 3 15 तो 17/3, 5 3 15 तो 17/3 होगा भैया। 17/3 का दोस्त फ्रैक्शन मतलब मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इधर साइड में कर ले रहे हैं भाई, तो 3 5 15 कट जाएगा भैया, 2 बचेगा पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 3 6 18, फिर 2 बचेगा 20, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18 भैया, ऐसे ऐसे आपका जाता जाएगा। ठीक है ना भाई, तो 5.66 करके दोस्त आएगा, 5.66 कर आएगा, तो जोड़ लेते हैं भाई, 5.66
6। इसमें दोस्त आपको 0.73 जोड़ना है। 0.73 जोड़कर फिर आपको वो घटाना, तो पहले जोड़ लेंगे भैया। तो पीछे 6 और 6 और 3 9, 7 तो 6 13 का 3 हासिल आया 1 और 5 और 1 6, 6.396 आ जाएगा भैया। अब इसमें से माइनस क्या करना है आपको, 3.123 माइनस करना है। 3.123 माइनस करना भैया, तो पीछे बचेगा 6 में 3 गया भैया 4, ओ सॉरी 6 में 3 गया 3 बचेगा भैया, और यहाँ पर 9 में 2 जाएगा 7 बचेगा भाई, और 3 में 1 जाएगा 2 बच जाएगा भैया, और आगे 6 में 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा। क्वेश्चन में आंसर क्या दिया दोस्त, 3.27। क्वेश्चन में 3.27 दोस्त आंसर दिया गया। मैं अगर आपसे पूछ लूँ भैया, तो ये दशमलव के कितने स्थान तक का दोस्त ये पूछा गया है, दशमलव के कितने स्थान तक दोस्त पूछा गया, तो क्या आप आंसर दोस्त इसका दे पाओगे भाई? आंसर इसका दे पाओगे, दशमलव के कितने स्थान तक लिया गया आंसर में दोस्त? दशमलव के सभी बच्चा दोस्त कमेंट करेगा जो पढ़ चुका दोस्त, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ये मैं आपको दोस्त करवा चुका हूँ। दशमलव के कितने स्थान तक, दशमलव के कितने स्थान तक है दोस्त, ये जो आंसर लिया गया दशमलव के कितने स्थान तक है भाई, सभी बच्चा दोस्त एक साथ में कमेंट करेगा। दशमलव का कितना स्थान है दोस्त बताइए भाई, सभी बच्चा कमेंट करेगा। तो भैया 1 और 2 डिजिट तक लिया गया। कितने दोस्त स्थान तक, दशमलव के कितने स्थान तक है, तो बोलोगे 2 डिजिट स्थान तक है। ठीक है, अब ये जो मान दिया गया है, ये दोस्त कौन सा पूर्णांक है पूछ लिया जाए, ये भैया कौन सा पूर्णांक था जो हमने दिया, ये कौन सा पूर्णांक है बताओगे भैया कोई, कौन सा पूर्णांक है, कौन सा पूर्णांक है भाई? क्वेश्चन सीखो भाई, एक क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन सीखो, ऐसा मैं दोस्त लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कौन सा है, तो बोलोगे सर जी ये नियरेस्ट है। कौन सा भैया ये, तो ये नियरेस्ट है। क्या भैया, ये नियरेस्ट है। कौन सा दोस्त, नियरेस्ट यानी कि निकटतम है, नियरेस्ट है दोस्त, नियरेस्ट या निकटतम। ठीक है, ये निकटतम मान है दोस्त, निकटतम पूर्णांक है दोस्त। ठीक है, क्लियर भैया, 2 क्वेश्चन हो गया यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ जाइए भैया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बोल रहा है 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए जिससे योग 5400 के 18% के बराबर हो जाए। लीजिए भाई, एक निहायती आसान क्वेश्चन बच्चों को देखने को मिल गया भाई। आपके रेलवे एनटीपीसी जब पेपर हुआ था भैया, ये पेपर डेट हमने दोस्त यहाँ पर मेंशन कर दिया, आपको देख सकते हो भाई, कब और किस शिफ्ट में और कौन से सीबीटी में दोस्त पूछा गया था। ठीक है भाई, चलिए 2400 का बोल रहा है, 2400 के 12% में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए, हमें पता नहीं क्या जोड़ दिया है, तो हमें 100 जोड़ दे रहे हैं। क्या जोड़ दिया जाए कि बोला 5400 के 18% के बराबर हो जाए। लीजिए भाई, इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सॉल्व करोगे भैया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा भैया, यहाँ पर भी 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा भैया। ठीक है, 12 से इसको काटोगे मेरा भाई, तो 12 चौक 48 का 8 हासिल आ जाएगा 4, 12 दूना 24 और 4 28 भैया 288 हो जाएगा। प्लस का आपका आ जाएगा यहाँ पर x, बराबर में क्या मिल जाएगा भैया, 18 चौक 72, 72 के 2 हासिल आ जाता भैया 7, 18 पंचे 90 और 7 97, 500 सॉरी हाँ 97 है ना, 572 आता है। अब x बराबर क्या आएगा भैया, ये यहाँ से कैंसिल होकर यहाँ पर इसके माइनस में आ जाएगा, इसके माइनस में आ जाएगा तो घटेगा भैया। तो 12 से दोस्त इधर पीछे 12 हो जाएगा, 12 से 8 जाएगा तो बचेगा 4, और लास्ट का डिजिट 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाता है। कर लेंगे पूरा भैया, बचेगा आगे 6, 6 से 8 नहीं जाएगा 16 हो जाएगा, 16 से भैया 8 जाएगा बचेगा 8, आगे बच रहा है आपका भैया 8, 8 से 2 जाएगा बचेगा 6, तो 684 दोस्त अगर इसमें जोड़ दिया जाता है तो इसके दोस्त 5400 के 18% के दोस्त ये बराबर हो जाएगा। आल बच्चे क्लियर दोस्त, एक बार बता देंगे सभी को क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाइए भैया, एक और आसान क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर दोस्त 6 दिया गया है, बोल रहा एक आयत में लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। मतलब जो एक आयत है उसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। मतलब जो दोस्त उसकी लंबाई
लंबाई दी गई है दोस्त उसकी चौड़ाई की 2 गुनी, भैया यही बोला ना, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी। तो चौड़ाई वृत्त हमने मान लिया कितना, चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं, बी बराबर अगर एक्स मान लेते हैं तो लेंथ कितनी हो जाएगी यल, इसकी 2 गुना यानी कि 2x हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया भाई? आगे आइए, बोल रहा है और आयत का परिमाप भैया 48 सेंटीमीटर दिया गया है। आयत का जो परिमाप दिया गया है वो 48 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कौन सा बच्चा है जिसको भैया आयत का परिमाप नहीं पता होता है? तो आयत का परिमाप मैं आप लोगों को बता दूं, आयत का परिमाप होता भैया, देख लेना ध्यान से, आयत का परिमाप, परिमाप क्या होता है मेरे भाई? परिमाप होता है मेरे भैया 2l+b, 2l+b, ये हमारा दोस्त परिमाप होता है। बोलोगे जी सर जी। वैल्यू पुट करेंगे जब भैया तो 2 और अंदर यल का मान भैया 2x है और b का मान भैया x था, तो ये अंदर दोनों जुड़कर 3x हो जाएंगे और 3x का अंदर 2 में गुणा होगा भैया तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। सही भैया 6x हो जाएगा। लेकिन और यहाँ पर परिमाप, आयत का परिमाप दे कितना रखा भैया? तो बोलोगे 48, यानी 6x बराबर भैया 48 दिया गया। तो x बराबर निकाल सकते हो, x बराबर मिल जाएगा 6 8 48, x बराबर हमको 8 यहाँ पर मिल जाएगा। अब एरिया मतलब आयत का क्षेत्रफल निकालोगे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला भैया सभी बच्चे को आता होगा ना। एरिया का जो आयत के एरिया का फार्मूला होता है बहुत आसान सा होता है, L गुणे बी होता है, L गुणे बी। ठीक है, L कितना है भैया 2x है, x बराबर 8 मिल गया है तो 2 गुणे 8 हो जाएगा, ये 2 गुणे 8 यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी 16 भैया, और x बराबर 8 ही दिया तो x बराबर 8 ही हो जाएगा, चौड़ाई 8 हो जाएगी। ठीक है भैया, इनको गुणा करोगे तो 16 8 128, यानी आपके आयत का जो एरिया मिल गया टोटल वो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका दोस्त बी सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे को भाई क्लियर है? एक बार बोलेगा सभी लोग दोस्त क्लियर है? बढ़ूँ आगे भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक तो दोस्त नहीं दिया है? किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। चलिए आगे आ जाइए भैया। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि हिरेसी, भाई नाम भी हिरेसी नहीं हरीश होना चाहिए इसको दोस्त, ऊपर क्या लिखा, हरीश ही लिखा दोस्त। ये हरीश के मासिक वेतन 45,000 रुपये में से 1/3 भाग शिक्षा पर खर्चा होता है और 2/6 भाग भोजन पर और अन्य जरूरतों पर खर्चा होता है। वेतन का शेष भाग उसके बचत में जाता है। बचत धनराशि कितनी है? भाई देखिए, जब वेतन भैया, चलो छोड़ो पहले यहाँ देखो भैया, 1/3 भाग शिक्षा पे खर्चा करता है, सीधे सीधे आसानी से समझ लीजिए 1/3 भाग शिक्षा पे खर्चा करता है, अच्छी बात है। प्लस कर लेंगे इसी में भैया, प्लस और बोला 2/6 भाग भोजन पर खर्चा करता है, 2/6 भाग भोजन और अन्य पर खर्चा करता है। तो 2/6 मतलब 2 का नाम 2 2 3 6, 1/3 भाग भैया अन्य चीज़ों पे खर्चा करता है। क्लियर है ना भाई? अब इन दोनों को, अब भाई एक तो आसान सा बात मिल गया कि भैया 1/3 भाग शिक्षा पर और 1/3 ही भाग भैया भोजन और अन्य जरूरतों पर खर्चा करता है। तो टोटल खर्चा की बात कर लें तो कितना हो जाएगा, 2/3 भाग, 2/3 भाग अन्य खर्चे सभी, मतलब जो खर्चा है उसका टोटल वेतन का तो खर्चा कितना आ गया 2/3 भाग आ गया। तो बोला वेतन का शेष भाग उसके बचत में जाता है, तो बचत धनराशि भैया टोटल 1 है और 1 में टोटल आप मतलब जैसे 1 रुपया कमाते हो, 1 रुपया में 2/3 भाग आप खर्चा कर लेते हो तो बचेगा कितना? तो बोलोगे सर जी बचेगा हमारे पास 1/3 भाग। जैसे एक टोटल आपका 1 है, 1 से आप लोग 2/3 खर्चा कर लेते हो तो 3 1 3 माइनस 3 1 3, 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, तो 1/3 भाग, मतलब बचत कितनी होगी आपकी 1/3। टोटल कमाते कितना भाई, टोटल कमाते कितना है दोस्त, वो 45,000 रुपये, और 45,000 रुपये का 1/3 भाग उसकी बचत है, तो 3 से इसको काटोगे तो 15,000 आ जाएगा। यानी उसकी बचत कितनी आ गई भैया 15,000 आ गई। कुछ अलग से दोस्त आपको करने की ज़रूरत नहीं थी, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना था भैया और कर लेना था। ठीक है भाई, ठीक है भाई,
समझ में आ गया ना भाई? चलिए आगे बोल दीजिए। जैसे भाई हम परसेंटेज वाला करते थे ना, तो परसेंटेज होता था तो उसे सक्सेसिव मेथड पे दोस्त रखकर मतलब इतना परसेंट इस पे खर्चा करता है और शेष का इतना परसेंट। जब भाई देखिए यहाँ पर ये नहीं दिया था कि शेष का इतना परसेंट खर्चा करता है, और जो क्वेश्चन होता है कभी कभी तो उसमें देता है कि जो परसेंटेज वाला आता है तो वहाँ पर पूछता है कि शेष पर इतना खर्चा करता है, तो शेष पर अगर खर्चा करता होगा तो हमें दोस्त दूसरी तरह से सॉल्व करने की जरूरत थी। लेकिन इसमें सीधे सीधे बोल रहा भैया 1/3 भाग शिक्षा पे खर्चा करता है और 2/6 भाग भोजन पे खर्चा करता है, तो इसको हम डायरेक्ट कर लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में दोस्त आपसे पूछा होता कि शेष का इतना खर्चा करता है तो वहाँ पर सक्सेसफुल आपका दोस्त लगता। ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे आ जाइए सभी बच्चा। तो अगला क्वेश्चन दोस्त हमको दिया गया है, क्वेश्चन दिया दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपए की आय के साथ एक प्रोजेक्ट पूरा किया। इस प्रोजेक्ट में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6 है तो श्वेता का हिस्सा कितना है? भाई सभी लोग दोस्त आसानी से इसको कर पाओगे। कैसे कर पाओगे भैया? ये श्वेता हो गए और फिर से हरीश आ गए। इनका दोस्त डेली का जो काम है, डेली का काम कितना है? डेली दोस्त जो डेली इनके मजदूरी का अनुपात कितना है? 5:6 है। 5:6 है। इनका जो सो कमाई 28,000 है। तो टाइम देखिए भाई, अब इनका दोस्त बोला ना श्वेता का हिस्सा, तो किसी का हिस्सा कैसे निकालोगे? जब दोस्त टोटल काम कितने दिनों में करता है? भाई श्वेता 20 दिनों में करती है। टाइम जिस रेशियो में भैया काम करोगे उसी रेशियो में आपका दोस्त पैसा बटने वाला है। तो ये काम भैया 20 दिन में करती है और ये काम भैया 30 दिन करती है। अब इसी रेशियो में दोस्त इनका पैसा बटेगा, तो इनको सॉल्व करोगे भैया तो 20×5 100 हो जाएगा ये, और 30×6 180 हो जाएगा। मतलब टोटल का भैया 180 भाग इनको मिलेगा। इधर लिख नहीं जा रहा अच्छे से, इधर लिख लीजिए, या यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो 3 बार जाएगा। ठीक है भैया, अब इधर सॉल्व कर लोगे तो 5 इधर मिल जाएगा और 3 3 9 मिल जाएगा। मतलब 5 भाग टोटल कमाई का श्वेता को मिलेगा और 9 भाग टोटल कमाई का हरीश का मिलेगा। जब भी भैया इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपका दोस्तों उनके काम का एफिशिएंसी होगा वो तो होगा, और जितने दिन काम किए होंगे उससे गुणा कर देंगे, तब जो इनका दोस्त रेशियो मिलेगा उसी रेशियो में इनका दोस्त इनको तनख्वाह मतलब वेतन या पैसा मिलेगा भाई। तो 5:9 में मिलेगा। 5 और 9 का रेशियो कितना दिया? 5 4 9, सॉरी 5 और 9 14 हो जाएगा। 5 और 9 14 हो जाएगा, और 14 बराबर वेतन कितना दिया भैया? 28,000। 14 बराबर 28,000 वेतन दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, 2,000 हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हो भैया श्वेता का हिस्सा पूछा गया तो श्वेता का हिस्सा 10,000 हो जाएगा, और हरीश का हिस्सा पूछा गया होता तो 18,000 हो जाता। ठीक है, तो श्वेता का हिस्सा पूछा गया, श्वेता का हिस्सा तो 10,000 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाता है। सभी बच्चे को समझ में आया ना? चलिए आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्त। आसान सा एक बताइए, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है यूनिट डिजिट का। इसका दोस्त यूनिट डिजिट क्या होगा भाई? कोई बच्चा है जो इसका आंसर कमेंट करेगा? कोई बच्चा है जो इसका आंसर कमेंट करेगा भैया? 4×38, 4×38, 4×38 गुणे में 764 और गुणे में 1256। भैया कोई करके बताएगा? बहुत आसान और लप्पू सा क्वेश्चन दिया गया है, इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो यूनिट डिजिट कैसे करोगे? 4×8 32, 2 बचा शेष, 2 चौके 8, 8 हो गया, 8×6 48। भैया 48 में 8 यूनिट डिजिट जाता है। क्या करना था भाई? बहुत ही आसान होता है दोस्त आपको यूनिट डिजिट ज्ञात करना, जब आपको एक अंक तक यूनिट डिजिट पूछा होता तब। ठीक है दोस्त, अब आइए आगे बढ़ते हैं भाई। कम समझ में आ गया ना भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। एक क्लब में महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है। मतलब भैया महिला बोले तो महिला को क्या बोला जाता है? महिला को वोमेन बोला जाता है, और पुरुष को भैया पुरुष को मेल बोला जाता है ना, पुरुष को मेल बोला जाता है। बोला पुरुषों महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3:2 है। इनका भैया अनुपात 3:2 है। फिर बोला जा रहा भैया हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया भैया। 300 महिलाएं शामिल हो गई तो अनुपात 5:2 हो जाता है। तो भैया जब महिलाएं
क्लब में शामिल होती हैं तो पुरुष का जो अनुपात होगा वो समान ही होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दोस्त पहले से ही पुरुष का जो अनुपात है दोस्त वो समान दिया गया है। अच्छी बात है। अब जो चेंज होगा अनुपात वो महिलाओं का चेंज होगा। तो महिला 3 से कितनी हो जाती है? महिला 3 से 5 हो जाती है, यानी कि 2 बढ़ जाती है। और 2 बराबर यहाँ कितना बढ़ती है भैया? 2 बराबर 300 बढ़ती हैं। तो 1 बराबर कितनी बढ़ जाएंगे? बोलोगे सर जी 150। क्वेश्चन में पूछा गया है अब क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो भैया अगर पहले की पूछी होती तो 3 का मान निकालते, 3 का मान निकालते तो पहले की महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 450। लेकिन पूछा जा रहा है कि अब क्लब में कितनी महिलाएं हैं? तो अब क्लब में 5 यूनिट हो जाती है। तो 5 से 5 बराबर कितना हो जाएगा भैया? 15 × 5 = 75, 750 महिलाएं हो जाएंगी। क्लियर ना? सभी बच्चे को तो क्लियर हो जाएगा ना? अच्छी बात है भैया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, अब का पूछा है या पहले का पूछा गया हमसे। ठीक है भाई, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर? आगे आ जाइए भैया। अगला क्वेश्चन दिया भैया हमको, क्वेश्चन नंबर 11। बोला 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 231 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई एक बेहतरीन दोस्त क्वेश्चन हमको दिया गया है, एक बेहतरीन क्वेश्चन दोस्त दिया गया है। तो बच्चे इसको कैसे करेंगे ध्यान से देख लेना भाई। बच्चे इसको कैसे क्या करेंगे भाई, ध्यान से देख लेना। जो संख्या दी गई है भैया, तो समझ लीजिए जो संख्या होती है भाई, जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ संख्या की आत्मा होती है। एचसीएफ संख्या की आत्मा होती है, लिख लेंगे। अभी यूज कैसे करोगे ध्यान देना भाई। एचसीएफ भाई बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ तो सीख लीजिए। एचसीएफ संख्या की, अब ये मत समझना ये फालतू का क्या लिखा रहे हैं। एचसीएफ संख्या की आत्मा होती है, मतलब उसके बिना भैया संख्या कुछ नहीं है। इसके बिना भैया संख्या आपकी कुछ भी नहीं है दोस्त। टाइम लग रहा भैया, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका दोस्त क्लियर हो रहा है, ये बता के जाना भाई। ठीक है, अब भाई ध्यान देना, एचसीएफ से भाग देने पर जो अब भैया जो संख्या होती है, मतलब एचसीएफ से डिवाइड देने पर संख्या ओनली रेशियो बनकर रह जाती है, लिख लेंगे भाई। और यही दिया है, एचसीएफ से थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। एचसीएफ से डिवाइड करने पर या भाग देने पर, एचसीएफ से भाग देने पर, एचसीएफ से भाग देने पर संख्या एनी संख्या या कोई भी संख्या भैया, संख्या एनी रेशियो बनकर रह जाती है। एनी रेशियो मतलब अनुपात में बनकर, अनुपात बनकर रह जाती है। संख्या अनुपात बनकर रह जाती है। ठीक है भैया, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन और क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कुछ समझ में पल्ले पड़ रहा है आपके? बनकर रह जाती है। कुछ पल्ले पड़ रहा भाई आपको? नहीं पड़ रहा तो देखना, अभी पल्ले आपको दोस्त पड़ जाएगा। मतलब कि भैया अगर रेशियो को दोस्त, रेशियो में दोस्त एचसीएफ का गुणा कर दें, रेशियो जो दिया गया होता भैया, इसमें अगर एचसीएफ का गुणा कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? तो हमको दोस्त संख्या मिल जाती है। तो हमको दोस्त संख्या मिल जाती है। तो हमको दोस्त संख्या यहाँ पर मिल जाएगी। अब भाई एक बात और बताओ, क्या 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 एलसीएम के अंदर एचसीएफ होता है? क्या एलसीएम के अंदर, क्या एलसीएम के अंदर एचसीएफ होता है भाई? क्या एलसीएम के अंदर एचसीएफ होता है? ये बात कोई बता सकता है? क्या एलसीएम के अंदर एचसीएफ होता है भाई? एचसीएफ होता है भाई? कोई बच्चा इसको बताएगा कंफर्म करके हमें, क्या एलसीएम, जो एलसीएम होता है उसके अंदर एचसीएफ होता है भैया? बताओगे कोई? तो बोलोगे जी सर, यस, एस होता है। एलसीएम जो होता है उसके अंदर भैया आपका एचसीएफ पाया जाता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। अब जो संख्या दी गई है भैया, हमने फार्मूला क्या पढ़ा भैया? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये फार्मूला तो हर एक बच्चा पढ़ा होगा। ये फार्मूला तो हर एक बच्चा दोस्त पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? हर बच्चा दोस्त पढ़ा है या नहीं पढ़ा? बोलेगा भाई। जब एलसीएम में भैया आपका एचसीएफ का गुणा हो रहा है ना भैया? ठीक है ना भाई। अब हमने क्या पढ़ा है भाई?
एचसीएफ जो होता है वो संख्या की आत्मा होता है। मतलब जो यहाँ पे संख्या दी गई होगी उसमें एचसीएफ आपका जरूर होगा, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू एचसीएफ दोस्त, इंटू, या ऐसे लिख दीजिए फर्स्ट नंबर इंटू एचसीएफ, इंटू भैया सेकेंड नंबर इंटू एचसीएफ, सेकेंड नंबर इंटू एचसीएफ भैया। और हमने पढ़ा भैया एलसीएम के अंदर भी एचसीएफ होता है, एलसीएम के अंदर भी एचसीएफ होता है, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ हो जाएगा भाई। ठीक है ना भाई। अब यहाँ से आप लोग देख रहे हो कि एचसीएफ सभी में कॉमन है, तो एच से एच आप लोग काट दोगे, एच से आप लोग एच काट दोगे ना, सॉरी एक बार एच कटेगा ना गुणे में, तो एक बार एच कटता है तो मिलेगा यहाँ से क्या, एलसीएम इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा भैया, एलसीएम इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और इंटू एचसीएफ भैया, यही मिलेगा ना, यही मिल जाएगा भैया। टोटल करना क्या चाह रहे हैं भाई, कुछ समझ में आया आपको, कुछ समझ में आया भैया। तो एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू एचसीएफ। अब यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिए क्या हमने लिखा है, एचसीएफ से भाग देने पर संख्या यानी रेशियो बनकर रह जाती है। मतलब अगर एचसीएफ से आप लोग भैया भाग दो दोगे तो जो संख्या होगी वो रेशियो बनकर रह जाती है, यानी कि भैया एलसीएम आपका यहाँ पर 231 दिया गया है और संख्या दी गई है 7 और 3 और 7, तो 3 और 7 का एचसीएफ की बात करें कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, ये यहाँ पर 21 हो जाएगा भैया, बराबर में क्या मिल जाएगा आपको, तब यहाँ पर एचसीएफ मिल जाएगा। मतलब कि भैया एचसीएफ से भाग देने पर संख्या एनी संख्या रेशियो बनकर रह जाती है। अब हम दोस्त इसको संख्या से भाग देंगे तो ये रेशियो बनकर रह जाती है, तो रेशियो यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसको भाग करोगे भैया तो यहाँ से एचसीएफ मिल जाएगा, तो हम लोग संख्या भी निकाल सकते हैं। तो 21 से करना में 21, 21 से करना में 21, मतलब हमको भैया एचसीएफ कितना मिल गया 21। तो हमारी संख्या क्या थी भैया, फर्स्ट नंबर इंटू एचसीएफ थी, तो भैया फर्स्ट नंबर आपको कितना दिया गया है यहाँ पर, फर्स्ट नंबर यहाँ पर दिया गया 3, तो 11 का गुणा 3 में कर दोगे तो भैया 33 मिल जाएगा, और दूसरी संख्या भैया 77 मिल जाएगी। क्वेश्चन में पूछा गया था लघुत्तम समापता 231 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या आपकी 33 हो जाएगी। इतनी सी बात बताने में भैया इतना टाइम आपको लगा भैया, समझ गए भाई अच्छे से, तो आगे आप लोग बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर अब 11 हो गया ना, 12 देख लीजिए। दिया एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, या 15% की छूट दी जाती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या भैया। एक लप्पू सा क्वेश्चन दिया गया भैया, मान लीजिए मार्क प्राइस, मार्क प्राइस हमने दोस्त 100 है, ठीक है। आगे बोल रहा है दोस्तों इसे अंकित मूल्य 75% है, जिसका मतलब अंकित मूल्य 75% है, वस्तु का क्रय मूल्य भैया पूछ दिया एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75%, मार्क प्राइस हमने जो 100 मान लिया, तो इसका अंकित मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस इसका 75% यानी 75 होगा। आगे बढ़े 15% की छूट दी जाती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अंकित मूल्य पर अगर आप लोग 15% की छूट दे दोगे तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या मिलेगी, सेलिंग प्राइस भैया 85 मिल जाएगी, बोलोगे जी सर। तो बोल रहा है इसका लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ कितने का हो रहा है भैया 10 का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है भैया 10 का हो रहा है, किस में हो रहा है 75 में हो रहा है, गुणे में 100 कर दीजिए। आसान क्वेश्चन दो से क्या दे दिया गया था, 25 चौके 100, 25 या 75 भैया, 10 चौक 40/3, 40/3 का मतलब होता है 13.3333% प्रॉफिट होगा भैया, 10 का प्रॉफिट हो रहा था ना, तो 40/3 देख लीजिए कैसे भैया, 3 का नाम 3 बचा, 1 हो गया भैया कितना 10, तो 3 3 9, फिर पॉइंट लगेंगे, 1 हो गया 10 हो जाएगा, 3 3 9 3 3 9 3 3 9 ऐसे चलता जाएगा, तो 13.33% का प्रॉफिट होगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर भैया 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया भैया 13,400 रुपए की राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज 2,680 रुपए है, ब्याज दर क्या है। एक बढ़िया क्वेश्चन दोस्त दिया गया, बोल रहा भैया किसी धनराशि 13,400 रुपए पर राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाती, ब्याज साधारण ब्याज 2,680 रुपए मिलता है। 4 वर्षों में जब 2,680 रुपए आपको मिलता है, तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिलता होगा, जब साधारण ब्याज की बात चल रही है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 ना, 4 छंग 24 बचा 2 28, 4 सत्ते 670 रुपया एक वर्ष का ब्याज मिल गया। तो भैया फार्मूला क्या लगाओगे आप लोग, फार्मूला लगाओगे भैया, फार्मूला क्या लगाओगे,
एक ईयर का इंटरेस्ट अपान में प्रिंसिपल गुणे में 200। तो एक वर्ष का इंटरेस्ट हमको 670 मिल गया। दूसरा प्रिंसिपल कितना 13,400 था भैया, और गुणे में 100 कर दोगे भैया, आपका आंसर मिलेगा। तो 1 0 2 0 कैंसिल, 1 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा भैया। तो 2 से काटे अगर इसको हम, तो 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 67 मिल जाएगा। 2 से इसको काटोगे भैया, 2 से इसको काटोगे भैया, तो 2 3 6, 2 3 6 और 2 3 6, 2 पंचे 10 भैया, 335 मिलेगा। 67 का नाम 67, 67 पंचे 335 होगा। मतलब भैया वार्षिक ब्याज कितनी मिल जाएगी, वार्षिक दर 5% मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से 100% सही जवाब हो जाता है। सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छी बात है, आगे आ जाइए भैया। ये क्वेश्चन दोस्त बेहतरीन सा दोस्त दिया गया है। बोल रहा भैया एक समचतुर्भुज के आसन्न कोण 3.6 के अनुपात में है, समचतुर्भुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा। भाई ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ी देर पढ़िए, फिर मैं दोस्त आपको बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। फिर मैं आपको दोस्त बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन कहे जाए तो भाई आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्त देखने को मिला होगा, है ना भाई। चलिए, तो पढ़ लिया आपने कि नहीं पढ़ा भाई। पढ़िए और कोशिश करिए एक बार लगाने की, पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे एक बार लगाने की। आपको नहीं समझ में आ रहा तो क्या दिक्कत है भाई। अरे भाई हम तो हैं ही लगवाने के लिए, हम तो इसको दोस्त लगवाएंगे ही लगवाएंगे। बहुत बेहतरीन दोस्त ये क्वेश्चन दिया गया आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन दोस्त क्वेश्चन है। आपको नहीं पता है तो सामने दोस्त ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। सम चतुर्भुज को दोस्त रोम्बस बोलते हैं। सम चतुर्भुज का एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए आज। तो रोम्बस की आकृति कैसी होती है भाई, बताएगा कोई। तो रोम्बस की आकृति की बात कर लें, रोम्बस की अगर आकृति को बना ले हम, तो कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप बनेगा। कुछ इस टाइप रोम्बस यानी कि क्या बोलते हैं इसको, समचतुर्भुज बनेगा। समचतुर्भुज दोस्त बनेगा। जिसको इसकी नॉलेज है भाई वो एक बार मतलब कमेंट जरूर करे कि कैसे होगा। तो रोम्बस की आकृति दोस्त ऐसी होती है। अब मैं पूछ लूँ समचतुर्भुज की सारी भुजाएं कितनी क्या होती है, सारी भुजाएं क्या समान होती हैं, तो बोलोगे जी सर इसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। तो पहली भुजा अगर ए हो गई तो दूसरी भुजा भी ए होगी, और तीसरी भुजा भी होगी, और चौथी भुजा भी हमारी ए ही होगी। समचतुर्भुज भाई देखने में कैसे लगेगा, तो समांतर चतुर्भुज के भांति देखने में दोस्त लगता है। लेकिन भैया समांतर चतुर्भुज की भुजाएं अलग अलग होती हैं और इसकी भुजाएं भैया समान होती हैं। इसकी भुजाएं भैया समान होती हैं। क्लियर ना भाई, क्लियर स्टूडेंट सभी को। अब क्या भैया स्क्वायर है, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो क्या ये स्क्वायर है, नहीं भाई। अगर ये स्क्वायर होते तो इसके सभी जो कोण है ये 90 डिग्री के होते। सभी कोण इसके दोस्त 90 डिग्री के होते। तो इसके अंदर के एक भी कोण 180 है, ओ सॉरी 90 है, तो नहीं है। अगर मैं बोल दूं भैया समचतुर्भुज के अंदर एक कोण अगर आपका थीटा है, कलर चेंज कर लेता हूँ भाई। एक कोण अगर आपका थीटा है दोस्त, एक कोण आपका अगर थीटा है दोस्त, तो दूसरा कोण क्या होगा, तो दूसरा कोण 180 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, दोनों दूसरा कोण 180 माइनस दोस्त थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये दो समांतर होते हैं और दो समांतर रेखाओं के आंतरिक कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो अगर एक कोना दो थीटा हो गया तो दूसरा कोण 180 माइनस थीटा ही होगा। ऐसे ऊपर भी होगा दोस्त, एक कोण अगर हम थीटा मान लेते हैं तो दूसरा कोण होगा वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा भाई। क्लियर ना। ध्यान में रखना भाई, समांतर भुजाओं के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो बोलोगे 180। और ये भी याद रखना, दो समांतर रेखा के आंतरिक कोण बोला, पूरे का नहीं बोला, सिर्फ दो समांतर चतुर्भुज के, दो रेखाओं के समांतर चतुर्भुज के कोणों का योग 80-80 बताया हमने, 180 भाई। तो इसमें अब हम ये कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण दोस्त बराबर होते हैं। क्या कह सकते हैं या नहीं, बताइए आप लोग भाई। और भाई इन दोनों जो कोण लिखा हमने थीटा और थीटा माइनस 180, इनको लिखा, इनको बोलते क्या हैं, तो इनको बोलते हैं भैया आसन्न कोण। इनको क्या बोलते हैं, इनको आसन्न कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई, आसन्न कोण बोला जाता है। ठीक है भाई, आसन्न कोण बोला जाता है इनको। अब आपसे अगर पेपर में ये भी पूछ लिया जाए कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है, तो क्या बताओगे,
अभी हमने बताया है। आसन्न कोणों का योग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे सर जी कि 180 डिग्री होता है आसन्न कोणों का योग। ठीक है भाई, तो भाई समझ लीजिए अब हमारा क्वेश्चन लग गया। वो कैसे बोलोगे सर जी? बोला ना एक समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का आसन्न कोण 3:6 के अनुपात में है। मतलब भैया इनमें जो कोण है, मतलब जैसे 6:3 यानी कि ये 9x हो जाएंगे, 6×3 9x हो जाएंगे। और 9x बराबर टोटल आसन्न कोण कितना होता है भैया? 180 होता है। 180 होता है ना भाई? 180 होता है ना भाई? बोलोगे एक बार। 180 दिया गया, तो x बराबर अगर निकालोगे तो कितना आएगा? x बराबर 20 आ जाएगा भैया। x बराबर 20 मिल गया। तो बोला समचतुर्भुज का सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। एक कोण भैया 3/6 में, तो एक 20 थी 60 होगा। और दूसरा भैया कितना होगा? 20×6 120। तो एक कोण कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। दूसरा कोण 120 डिग्री का होगा। मतलब छोटा 60 डिग्री का कोण होगा और बड़ा कोण 120 डिग्री का होगा भैया। छोटा पूछा था तो 60 डिग्री का दोस्तों आपका हो जाएगा। क्लियर ना स्टूडेंट्स सभी को भाई? अच्छे से समझ में आया भाई? क्वेश्चन तो तुरंत करवा सकते थे, लेकिन आपको कन्फर्मेशन मतलब अच्छे से समझाना ये मेरी दोस्त ड्यूटी बन जाती है। ठीक है भैया, तो समझ में गए भाई? चलो अच्छी बात है। अब ये भाई क्वेश्चन नंबर 15 सभी बच्चे इसको दोस्त अगर कर पाएंगे तो करके बताएंगे, नहीं तो अब हम कल यहीं से दोस्त स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाई काफ़ी लंबा आपका लेक्चर दोस्त हो जा रहा है। अभी काफ़ी धीरे धीरे कर रहे हैं, उसका कारण है कि आपको हम दोस्त सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, स्पीड आएगी, धीरे धीरे आएगी भैया, करते चलोगे। फिर जब आपको समझ जाओगे लगभग बात, तो हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे दोस्त। ठीक है, तो अगर कर पाना दोस्त इसको होमवर्क में करना। अभी काफ़ी क्वेश्चन दोस्त हमारे पास दिए गए हैं, काफ़ी क्वेश्चन दोस्त दिए गए हैं, काफ़ी वही क्वेश्चन आपको दो लोगों को दोस्त करना है। ठीक है।